बच्चों लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था, पहले उसके ऊपर चर्चा कर ले थोड़ा थोड़ा। मैंने बात की थी बच्चों इसकी कैपेसिटर की, और कैपेसिटर की बात करते करते हम पहुंच गए थे किस पर बच्चों कि दो प्लेट के बीच में किसी कंडक्टर को रखने पर उसमें पोलराइजेशन आ जाता है, तो चार्ज भी पोलराइज हो जाते हैं, तो सिग्मा भी पोलराइज हो जाता है। तो लास्ट में जाते जाते हमने किस पर चर्चा करी थी बच्चों, पोलराइजेशन, है ना। और पोलराइजेशन का मतलब ही क्या था कि यहाँ पर प्लस सिग्मा है और यहाँ पर माइनस का सिग्मा है, तो बीच में जो भी इंसुलेटर या कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सॉरी ना, जो भी डाइलेक्ट्रिक मौजूद था वो डाइलेक्ट्रिक क्या इसी कंडीशन में हो गया था क्या, बिल्कुल सही बात है। और जब वो ऐसे हो गया था तो या माइनस या प्लस 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 या माइनस या प्लस, सही है। तो देखा जाए तो किस सरफेस पर, कौन से सरफेस पर, इस एरिया पर या इस प्लेट पर और इस पोर्शन पर सब जगह तो माइनस का क्यू पी चार्ज जनरेट हो गया और इधर से प्लस का क्यू पी चार्ज जनरेट हो गया था, जिसका नाम हमने क्या दे दिया था, ये क्यू पी जो है क्या है, इससे कहेंगे अपन क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड चार्ज। ओके, इसी प्रकार अगर इसका कोई ना कोई एरिया है, कितना है बच्चों ए, और यहाँ से भी यहाँ तक की डिस्टेंस डायरेक्टली मटेरियल कितनी मीटर का बराबर डी का बराबर है, तो सिग्मा पी किसके बराबर होगा, चार्ज। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, सिग्मा पी है क्या एक्चुअली में, सिग्मा पी जो है उसको बोलेंगे अपन पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और यही पोलराइज्ड चार्ज जो डेंसिटी होता है ये किसके बराबर होगा, ये होगा पोलराइज्ड चार्ज अपॉन एरिया, ये तो पता है ना बच्चों। तो पोलराइज्ड चार्ज कितना है QP और एरिया कितना है A, यही की जगह बच्चों सिग्मा P। ओके, फिर हमने एक चीज निकाली थी बच्चों, क्या, डाइपोल मूवमेंट निकाला था। डाइपोल मूवमेंट मतलब स्मॉल p किसके बराबर होता था बच्चों, याद है 2qa के। अब जिसमें q तो क्या होता था, चार्ज होता था, सही बात है कि नहीं, हमसे लिखता हूँ कि q होता था वहां पर चार्ज और 2a डिस्टेंस होती थी बीच में ना, तो q होता था चार्ज। तो यहाँ q की जगह क्या लिखेंगे अपन, qp। इसी प्रकार 2a क्या होता था डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे अपन बच्चों, स्मॉल डी, सही है। तो हमारे पास स्मॉल p की वैल्यू कितनी आती है, qp इंटू डी, सही है बच्चों, समझ में चीज। अच्छा, ये जो है qp इंटू डी, ये देखा जाए तो क्या पूरा इस पर कंप्लीट हुआ कि पूरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है ना, तो इसको मैं p वेक्टर बना देता हूँ बड़ा वाला। एक्चुअली में p वेक्टर जो है ना ये n ऑफ p भी कहलाता है ना। अभी n ऑफ p क्या है, p मतलब डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच पेयर, ये पढ़ा था ना हमने कि ये अलग अलग पेयर का, और ये क्या है नंबर ऑफ पेयर्स, कि नंबर ऑफ पेयर कितने मौजूद है। तो ये अगर इनसे मैं सबके डाइपोल मूवमेंट एक एक के निकालूंगा तो सबका सेम आएगा, क्योंकि सब किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। अगर ये H2O का है तो ये सारे H2O के रहेंगे, इसका मतलब क्या होगा, सबका डाइपोल मोमेंट भी सेम रहेगा। अब कितने H2O के पार्टिकल मौजूद है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, ठीक है, मिलेगा बच्चों उनको टोटल डाइपोल मिलेगा, क्या मिलेगा बच्चों, टोटल डाइपोल। अच्छा, इसे टोटल डाइपोल तो मैंने नाम दिया, एक्चुअल में इसका नाम क्या है बच्चों, पोलराइजेशन वेक्टर। क्या नाम दिया इसमें, पोलराइजेशन वेक्टर। अच्छा सुनना, ये जो P है अभी मैंने लिखा, हाँ पोलराइजेशन वेक्टर बोलो यार, इसको बोलो पोलराइजेशन डेंसिटी। तो ये जो पोलराइजेशन डेंसिटी है इसको थोड़ा सा चेंज करना ही पड़ेगा, ये स्मॉल p है ना, स्मॉल p मतलब ये सारी जो वैल्यू मिली किसकी मिली, स्मॉल p की मिली, और ये कैपिटल P की किसको बता रहा है, टोटल डाइपोल मतलब क्या निकाल रहा है, पोलराइजेशन डेंसिटी। तो यहाँ लिखता हूँ मैं कि
थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पर, तो चेंज कर लेना कि स्मॉल पी तो किसको बताएगा, डायपोल को बताएगा, और कैपिटल पी किसको बताएगा बच्चों, पोलराइजेशन डेंसिटी को बताएगा। ओके, अगर ये पोलराइजेशन डेंसिटी है तो डेंसिटी का मतलब ही क्या होगा, ऊपर आएगा। पोलराइजेशन की वजह से जो डायपोल मोमेंट मिला हो, सही है, अरे समझे, अपॉन में डेंसिटी निकालो तो नीचे क्या आएगा बच्चों, वॉल्यूम। ये अपन ने पढ़ा था। और पोलराइजेशन डायपोल मोमेंट कितना मिला बच्चों हमारे पास, P अपॉन वॉल्यूम कितना है, एरिया इनटू D, और P की वैल्यू क्या निकली थी, अभी भी निकाली अपन ने, QP इनटू D। सेम बात है, देखो ये P की वैल्यू थी हमारे पास, आओ इधर, तो QP इनटू में D, A इनटू D से D कैंसिल, तो QP अपॉन A, और यही किसके बराबर है बच्चों, सिग्मा P। तो हमारे पास चीज निकली है, ये पोलराइजेशन डेंसिटी जो है, इसे पता क्या बोलते हैं बच्चों को, डेंसिटी का मतलब होगा घनत्व, इसका मतलब ध्रुवीय या ध्रुवण घनत्व, एक और नाम है इसका ध्रुवण सदिश, ठीक है, क्योंकि वेक्टर लगाओ ना इसके पर, वेक्टर भी बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर भी बोल सकते हैं इसको। तो ये कहानी मिली थी, मैंने इसको इससे प्रूफ इसलिए करा, अभी पता चलेगा, क्योंकि बच्चों तुम्हें याद है हमने जाते जाते ये वाला फॉर्मूला भी प्रूफ करा था, सिग्मा P बराबर क्या निकाला था हमने, सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, ये निकाला था, चेक कर लो, चेक करो क्या फॉर्मूला ये होगा, सिग्मा P बराबर सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अभी आज की ये सारी चीजें जो मैंने बताई कल लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बात कर ली थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे का मतलब क्या, इसी से आगे चलेंगे, हमें करना क्या है, अभी का टॉपिक देखते हैं बच्चों, ये बिटा रहा हूँ सारी चीजें कि ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है, डेंसिटी है ना, सुनना, पोलराइजेशन डेंसिटी का मतलब ये हो गया है कि इसमें कितने मॉलिक्यूल अरेंज हो गए, बताओ कितना होगा बच्चों, सारे, कितना होगा बच्चों, सारे। मैंने इंसुलेटर में बताया था कि सारे नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, और जो कुछ कुछ होते हैं वही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को शो करते हैं। तो इसलिए पोलराइजेशन डेंसिटी निकालने की जरूरत पड़ी, अगर एक कंडक्टर होता तो पोलराइजेशन डेंसिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बोल रहा हूँ समझना, पोलराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जो भी अव्यवस्थित हो रखे थे, अव्यवस्थित मतलब दोस्तों ना, जिनका मैनर कैसा था, बिल्कुल अनशन था, अलग अलग प्रकार के था, हर डायरेक्शन में घूम रहा था, उन सबको अरेंज किसने करा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, है कि नहीं, और इसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या सबके सब अरेंज हो गए, नहीं, डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये तो था कि इंसुलेटर का ऐसा पोर्शन होता है जिसमें कुछ ही अरेंज हो पाते, बाकी सारे अरेंज नहीं हो पाते, इसलिए पोलराइजेशन निकालने की जरूरत पड़ी, नहीं तो पोलराइजेशन नहीं निकाला। अच्छा, अभी जो पोलराइजेशन है डिपेंड किस पर करता है, सुनना, मुझे बताओ कि जितने भी पेयर है ये अरेंज हुए, ये किसके इफेक्ट में आके अरेंज हुए थे, बताओ, सोचो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसका मतलब ये पहले कैसे थे, अव्यवस्थित थे, अव्यवस्थित मतलब एंट्रोपी ज़्यादा थी, एंट्रोपी ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि ये हर डायरेक्शन में जा रहे थे, फ्री टू मूव थे, लेकिन जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो ये बॉन्ड हो गए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है कि नहीं, माइनस से प्लस, माइनस से अरेंज हो गए, नहीं हो गए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो क्या ये अरेंज हो पाते हैं। अच्छा सोचो कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल मौजूद है वो कब हाइड्रोलिक कंडीशन में रहते हैं, कब वो वाइब्रेटिंग कंडीशन में रहते हैं, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी पार्टिकल के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद है, एटम्स मौजूद है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो कॉम्बिनेशन मौजूद है, वो स्टेबल कब होता है, अनस्टेबल कब होता है, थोड़ा सा ऐसे पूछ रहा हूँ कि ये कंटेनर है, अब मैंने बताया था ना, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और एक कंटेनर ये है, तो ये तो क्या अरेंजमेंट में आ गया क्या, और पहले अरेंजमेंट में था के, तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने बताया एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ऐसा हुआ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह थोड़ी, 11th में भी पढ़ा हमने, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी लगाई थी, फिर भी ये अरेंजमेंट में आते थे ना, बताओ क्या करते थे, बिल्कुल टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता था तो ये व्यवस्थित इनकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जैसे टेम्परेचर कम करते थे इनकी एंट्रोपी कम हो जाती थी, मतलब ये अरेंज हो जाते थे, सही बात है कि नहीं। इसलिए किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी पार्टिकल को अरेंजमेंट पोजीशन में लाने के लिए दो चीज़ होती है, पहली चीज़ तो यही है, दूसरी चीज़ और मैं मेरी बात क्या कहना चाहता हूँ, तो ये नोट करने वाली बात होगी हमारे लिए क्या
कि ये जो पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन मतलब ये तो क्या होगा, अरेंज करना। तो ये जो पी वेक्टर है ये किस किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन। तो पहली चीज क्या है बताओ, ये वेक्टर पहली चीज आती है टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा बच्चों कि टेम्परेचर अगर हाई कर दिया जाए तो पी क्या हो जाएगा बच्चों, और टेम्परेचर अगर लो कर दिया जाए तो पी क्या हो जाएगा बच्चों, हाई। सही है, ये तो पुराने बेसिक था। और दूसरा क्या आता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर ई को तुम बढ़ा दो तो पी भी क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ेगा। और ये कम होता तो ऑब्वियस बात है ये कम ही होता। लेकिन अपन पढ़ रहे किसके हिसाब से, 12th क्लास के हिसाब से। तो अपन सीधा क्या बोलेंगे कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो यहाँ जो टॉपिक आता ना अपना, पहले प्रूफ करता हूँ फिर एडिंग लिखूंगा। अभी एडिंग नहीं लिखी, अभी तो समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहा है, कैसा पढ़ रहा है, मतलब क्या पढ़ रहा है नहीं पता, लेकिन कंसेप्ट कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, मैं यहाँ पर बच्चों को क्या पता, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाऊंगा। ठीक है, तो ये सारे चीज इसको तो रहने देता हूँ, ये मिटाऊंगा साथ। अपन ने जो लिखा था ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो ये E कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर चर्चा कर लेते हैं पहले कि हमने जो दो प्लेट के बीच में ये जो डाइलेक्ट्रिक रखा था, तो ये तो क्या था, E एक्सटर्नल ना, और अंदर में क्या था बच्चों, E इंड्यूस। और अगर ओवरऑल देखें तो ये क्या कहलाता है बच्चों, E डैश। इसको क्या बोलते थे अपन, E रिड्यूस। और ये ही बच्चों पता क्या कहलाता था, इससे एक और चीज बोलते हैं अपन, एक्सिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या ऐसा बोल सकते हो बच्चों, एक्सिस्टेंस का मतलब समझते हो ना, कि उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसकी वैल्यू क्या होती थी, सिग्मा m सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है, सिग्मा m मतलब मीडियम के लिए ना, सिग्मा क्यों लिया पूरा, इधर वाले के लिए। और ये वाला सिग्मा क्या है, क्योंकि बाहर से देखेंगे तो मुझे ये थोड़ी दिखेगा कि ये दिखेगा कि बोलो हाँ, लेकिन इफेक्ट किसकी वजह से हुआ, अरे समझे क्या, इसलिए इसको सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और पहले भी अपन इसका कर चुके हैं काम, तमाम कोई टेंशन वाली बात है नहीं। क्यों, क्योंकि अपन ने बच्चों ये चीज देखी थी कि E जो रिड्यूस है वो किसके बराबर होगा, E रिड्यूस बराबर होगा E एक्सटर्नल, देखेंगे, अपॉन E माइनस E इंड्यूस। E एक्सटर्नल कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन सॉरी सिग्मा m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर कितना मिला था बच्चों को, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m। पूरा सॉल्व कर के हमारे पास लास्ट में आंसर ये मिला था। काश तुम्हें याद रहता ये, कोई टेंशन वाली बात। तो इसका मतलब ये जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना E के, ये E कौन सा लेना है, एक्सिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को लेना है। E किसको लेना बच्चों, एक्सिस्टिंग। मतलब P क्या है, पोलराइजेशन। P क्या बच्चों, पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन डिपेंड किस पे करता है बच्चों, बिल्कुल सही बात है कि कितनी तुमने एक्सटर्नल फील्ड दी है, लेकिन बच्चों नेट एक्सटर्नल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बच्ची हमारे पास, ये एक्सिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, क्या ये इफेक्टिव है क्या नहीं, क्या ये इफेक्टिव है क्या नहीं। इफेक्टिव कौन सा ये, मतलब ये जितनी ज्यादा देर तक रहेगा क्या पोलराइजेशन भी उतना ही चलता रहेगा, क्या इसका कोई वजूद बचा क्या कि नहीं बचा, क्या ये जनरेट हो रहा था अंदर हो रहा था, लेकिन ये इसके साथ नेट निकलकर ये मिलता था, तो एक्सिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही होता है। इसलिए ये जो P हम लिखते हैं इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट काई E, जिसमें ये पूरा क्या है बच्चों, ये पूरा है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जिसका नाम क्या है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट तो पता है, इसका नाम है मेरे चाचा के फूफा, मतलब ससेप्टिबिलिटी है ना, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ कि बच्चों यहाँ पर कभी कभी मतलब कभी कभी तुम्हें ये भी ढूंढने को मिल जाएगा,
ये वाला ऐसे प्रोनाउन मिलेगा, ये वाला ऐसा प्रोनाउन मिलेगा, जो तुम्हें फॉर्मूला उठाना है वो तुम उठा लेना। क्वेश्चन देखेंगे तो पता चलेगा कि दोनों में से कौन सा कब उठाना है। अभी से इतिहास से भी मानते हुए चल सकते हो। तुम्हारे दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक ही फॉर्मूले के दो कैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड करता है वैक्यूम पर और ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब इसमें मीडियम और वैक्यूम सब आ गया, समझ गए? तो फिर सब आगे फॉर्मूले की जरूरत नहीं। अरे यार ये तो बात है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला मिलेगा ना हमारे पास, अभी जो मैं निकालने वाला हूं, और इसके लिए जो फॉर्मूला मिलेगा वो फॉर्मूला क्या निकालने वाला भी पता चलेगा। दोनों फॉर्मूले भी तुम्हें मिलेंगे, चेंज मिलेंगे, तो तुम दोनों फॉर्मूले के हिसाब से तो चलोगे। अगर ये दे देगा तो तुम ये वाला फॉर्मूला उठा लोगे, ये नहीं देगा तब भी ये वाला उठा सकते हो, क्योंकि तुम वहां पर एप्सिलॉन नॉट रख तो सकते हो ना। 8.85 × 10⁻⁻12। ये भी कुछ क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा क्या मैं आगे चल सकता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों कि ये जो P है, अभी भी मैंने स्टार्ट करा था कि P टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्सटर्नल नहीं, कितनी नेट या एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ऊपर डिपेंड करता है। P वेक्टर किसको बताता है बच्चों? एक्चुअल डेंसिटी, तो उसका मतलब पोलराइजेशन को बता रहा है। पोलराइजेशन मतलब कितने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अरेंज में है कि नहीं बच्चों, समझे? तो ये कहानी हमने स्टार्ट कर दी है और इसी कहानी का अंत अपने कहां पर पड़ा बच्चों? यहाँ पर। अब इसी से मैंने बच्चों एक नया वेरिएबल, नया थीम ले लिए पाई, और इसी को रिप्रेजेंट किसी के साथ रिलेशन निकालूंगा एप्सिलॉन आर से। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप मिलेगा जो हमेशा पूछा जाता है बच्चों डायरेक्टली कि पाई और एप्सिलॉन आर के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करो, प्रूव दैट द रिलेशन इज दिस। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो देखेंगे कैसा मिलता है ना। बताओ सर ऐसे कैसे? एप्सिलॉन आर और फाई के बीच में तुमने निकालना है रिलेशनशिप निकालना। सामने देखो जरा, हमारे पास एप्सिलॉन आर को लेते हुए एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दो बच्चों। तुम्हें याद है सिग्मा p इज इक्वल टू क्या मिला था? सिग्मा इनटू 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। है कि नहीं? अभी भी लिखा था, ये बता दें बच्चों, ठीक है। फिर तुम्हें ये भी पता होगा कि पोलराइजेशन जो वेक्टर आपने निकाला था, डेंसिटी जो निकाली थी, डेंसिटी का मतलब क्या था? p अपॉन वॉल्यूम, है कि नहीं? तो p मतलब क्या था बच्चों? qp इनटू d अपॉन वॉल्यूम कितना था? a इनटू d। काटा पीछे हुई के बीच में गुण बराबर होगा, गुण बराबर होने के बाद क्या मिला? सिग्मा p। तो सिग्मा p किसके बराबर आ गया? अरे समझे क्या? अब बस इस p की जगह एक और चीज लिख देता हूं मैं, क्या कि ये बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट काई e के। वेक्टर हटा दो, बिना वेक्टर के लिख दो, क्या बनेगा हमारे पास? एप्सिलॉन नॉट काई e बराबर सिग्मा इनटू 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन r। चूंकि बच्चों e क्या था बच्चों? एग्जिस्टिंग वाला था क्या? एग्जिस्टिंग मतलब e जो रिड्यूस हुआ था वो वाला था क्या? e रिड्यूस का मतलब क्या था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m। याद आ रहा? जो बचा हुआ था उसकी बात कर रहे हो ना। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट काई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन m इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन r। काटा किसी हुई क्या? फिर काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन। बताओ क्या करना है बच्चों? सब रॉकेट साइन लगेगी, क्या करना है? इसको तो लेके इसको तो लेके। अब बताओ क्या करना है बच्चों? मैंने बताओ जल्दी से बताओ। बिल्कुल, तो e m अपॉन e नॉट किसके बराबर आएगा बच्चों? e r रिलेटिव क्या है ना, इसी क्या कहते हैं? रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव परमेबिलिटी। ओके, तो आगे की कहानी ये आती है बच्चों हमारे पास कि इस रिलेटिव परमेबिलिटी को लिख सकते हैं काई इज इक्वल टू एप्सिलॉन r माइनस का वर्ग। क्या समझना है? बताओ क्या था? मल्टीप्लाई करके काटा किसी होगी क्या? ये तो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मिला हमारे पास कि एप्सिलॉन r जो होता है वो काई प्लस 1 होता है या फिर ये होता है। क्वेश्चन क्या आ गया? मान लो प्रूव दैट रिलेशनशिप बिटवीन एप्सिलॉन r एंड काई विल बी दिस। तो ये प्रूफ हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला पी लिया है। हाँ, कौन सा वाला पी लिया है? अब मैं वो वाला पी, ठीक है कि नहीं? वो वाला पी में खास बात क्या होगी देखते हैं बच्चों जरा। की कि हमारे पास p इज इक्वल टू
क्या निकलेगा बच्चों, काई ई ले लूं तो मैं, अरे बच्चों आते हैं ना करो। अब देखते हैं बच्चों, P इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। P की वैल्यू रख दूं क्या, काई ई बराबर सिग्मा इनटू 1 अपॉन, देखिए फिर काई ई की जगह क्या लिखूंगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। सिग्मा बताओ बच्चों मैंने क्या तो बताओ ना, हिम्मत है तो और फिर एलसीएम लेकर और सोचो। ये तो मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू रखी है तो पता ना, ये एग्जिस्टिंग वाला, ये एग्जिस्टिंग कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम। 1 की जगह एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, और इसको तो सही है ना, सही लिखा है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा क्या, क्योंकि बच्चों सुनना एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, लेकिन 1 अपॉन है क्या, तो इसको उल्टा लिखूंगा क्या, अब तो चलेगा, ठीक है। तो काई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एम बराबर सिग्मा से सिग्मा काटो हट सारा, सही बात है। ओके बताओ मैंने क्या करा गाँव वालों, बताओ मैंने क्या करा, सारा किसी ने कौन ले लिया, ठीक है। अब बताओ मैंने क्या करा गाँव वालों, बताओ। एप्सिलॉन एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई में उस और इसको बाहर ही छोड़ा देता है, क्यों करा पता चला क्या, साइड चेंज कर साइड चेंज करेंगे सर, और ये भी आ जाएगा। जब ये वाला प्रूफ करने के लिए बोल दे तो P कौन सा उठाएंगे, ये वाला आ रही है सब में, प्रूफ दैट बिटवीन दीस, तो ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से करेंगे, प्रूफ दैट बिटवीन दीस, तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। दो मॉडल के तो डालिए डालो, ये भी डाल दो। बताओ बच्चों, रिपीट करवाओ सारा क्या क्या पढ़ लिया अपन ने अभी तक, शुरू से लेके एंड तक, पहले तो शुरू से लेके अभी तक क्या क्या पढ़ लिया वो सब रिपीट करता है ना। सबसे पहले अपन ने स्टार्ट करा था कैपेसिटर होता क्या, कहाँ कहाँ यूज आता है, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, ये कैपेसिटर कहलाता है। इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड कराने के लिए एक इंस्टेंटेनियस हाई एनर्जी अपन को चाहिए तो कैपेसिटर का यूज किया जाता है। किस किस में, कैमरे के फ्लैश में, एकदम से ज़्यादा फ्लैश देते हैं, तो ये सारी फालतू की बात होती है। फिर उसके बाद क्या पढ़ा बताओ अपन ने, पढ़ो बच्चों, बच्चों नोट्स देखो क्या क्या है, हाँ उसके हिसाब से चलते हैं अपन। क्या क्या पढ़ा अपन ने, हैं मतलब अपन ने पढ़ा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है ना, तो बच्चों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या यही मिली थी क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर। इसी को क्या बोला था, शेप, मतलब जितना बड़ा शेप होगा कैपेसिटर की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसी प्रकार बाद में अपन ने बोला कि यार नहीं, एप्सिलॉन नॉट की जगह अगर मैं एप्सिलॉन एम लिख दूँ तब भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ सकती है। एप्सिलॉन एम का मतलब मीडियम, मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, फिर बताया आपने, बात करी थी कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं, वो जो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में छोटे से अमाउंट की इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं। सारी नहीं करते, सारी किस्में होती है बताओ, हाँ, और आधी किस्में होती है सेमीकंडक्टर में, और कम किस्में होती है, और समझ गए क्या, ठीक है। तो फिर डाइलेक्ट्रिक के अंदर गए, डाइलेक्ट्रिक के पार्ट पोलर और नॉन पोलर। पोलर का मतलब क्या था, जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर से एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते थे, और नॉन पोलर का मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का सेंटर कोइंसाइड करते थे। जब पोलर की बात करते हैं तो दोनों का डायपोल मूवमेंट निकलता था, फिक्स डायपोल मूवमेंट होता था, लेकिन उसमें कोई फिक्स डायपोल मूवमेंट नहीं होता था। लेकिन जिसका फिक्स डायपोल मूवमेंट होता भी था तो भी नेट जीरो होता था। क्यों? क्योंकि सबका डायपोल ऐसे ऐसे जा रहा था कि बच्चों अलग अलग डायरेक्शन में, तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या बोल रहे थे अपन, जीरो। फिर इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो सारे अरेंज्ड हो गए, तो डायपोल मूवमेंट भी क्या मिला बच्चों, अरेंज्ड रूप में मिला। फिर उसके बाद अपन ने बात करी कि सिग्मा पी जो इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी है वो किसके बराबर आता है, सिग्मा इंटू 1 माइनस, बोला हाँ। फिर अपन ने पढ़ा पी वेक्टर, इंपॉर्टेंट था कि बच्चों ये पी वेक्टर क्या था बच्चों, चार्ज डेंसिटी, सॉरी पोलराइजेशन डेंसिटी। और यही इंपॉर्टेंसी के आधार पर अपन ने क्या प्रूफ करा, काई और किसके बीच में रिलेशन बच्चों, एप्सिलॉन आर में। तो
काई प्लस 1 बराबर एप्सिलॉन आर। अधिकतर तो ये रिलेशन याद रखोगे बच्चों, नोट डाल लो इसको, ये इस पर बॉक्स बना दो बड़ा बड़ा। यहाँ तक अपन ने सारी चर्चा कर ली। ओके गाँव वालों, अब इधर देखो, देखो ना, देखो बच्चों, अब बच्चों लिखते हुए भी चलेंगे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ें है ना। देखते हैं क्या है चीज़ें वो, कि क्या लिखा है बच्चों मैंने, हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की मुझे क्या करनी है बच्चों, कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। सुनना बच्चों, अभी अपन ने बात करी थी, ये क्या है अपन के पास, कंडक्टर है। क्या है बच्चों, कंडक्टर। ओके, अब इस कंडक्टर को मैंने क्या करा बच्चों, इसके साथ थोड़ा सा लाड़ दुलार ऐसा करा कि मैंने इसको क्या दिया, क्यू चार्ज दिया। सुनना बच्चों, जैसे कंडक्टर को क्यू चार्ज देते हैं तो इस पर चारों तरफ क्या आ जाता है बच्चों, बताओ, चार्ज आ जाता है। मान लो ये कंडक्टर है जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों, आर है। अगर मैंने इसको क्यू चार्ज दिया तो तुम्हें पता है इसके अंदर क्या होगा बच्चों, अरे हाँ कि ना, पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल मतलब वी किसके बराबर आएगा, के क्यू बाई आर। तो हमने एक चीज़ देखी थी कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जिसमें Q बराबर सी वी, जिसमें C बराबर Q अपॉन V, जिसमें Q बराबर के क्यू बाई आर, जिसमें आंसर आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो हाँ, पक्का बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सुनना, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि C जो होता है वो क्या होता है, Q अपॉन V, मतलब पोटेंशियल के क्या होता है बच्चों, C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल समझ गए ना, कि जितना कम पोटेंशियल होगा कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी। पोटेंशियल कम होना चाहिए, टर्मिनल कम होना, टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। चलो देखो ना, मुझे V को कम करना है, किसी भी कंडक्टर की पोटेंशियल कम कर दो। सुनना, तुम जैसे जैसे चार्ज देते हो वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता है क्या, मुझे लेकिन पोटेंशियल को क्या करना बच्चों, कम करना है। तो सुनना, मैंने क्या करा कि ये प्लस चार्ज है, क्या है बच्चों, ये कंडक्टर है, मैंने इसके कांटेक्ट में क्या करा, सेकंड स्टेप बता रहा हूँ ना, सेकंड चीज क्या बता रहा हूँ कि इसके कांटेक्ट में मैंने एक न्यूट्रल बॉडी रख दी। क्या रख दी बच्चे, समझ रहे हो क्या, न्यूट्रल बॉडी रख दी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब समझते हो ना, कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है बच्चों, इक्वल है। सही बात है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर है किसके, प्रोटॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। लेकिन जब इसको किसी कंडक्टर के कांटेक्ट में रखा जाता है, किसी न्यूट्रल बॉडी को, तो ये कंडक्टर क्या एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, क्या बोलो हाँ। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की वजह से क्या इस न्यूट्रल बॉडी के नेगेटिव चार्ज सारे यहाँ आ जाएंगे, क्या बोलो हाँ। क्या पॉजिटिव चार्ज सारे यहाँ आ जाएंगे, बोलो हाँ। तो सुनना मेरी बात, कि हमें यहाँ पर ये चीज़ सीखने को मिली है कि इसकी वजह से जो पोटेंशियल बढ़ रहा था ना, V बराबर के क्यू बाई आर, ये नेगेटिव चार्ज इसके पोटेंशियल को क्या रिड्यूस कर रहा है, क्या बोलो हाँ। अरे समझे क्या, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है ना, पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे। दूर फेंकने मतलब ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे, इसका मतलब पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बोलो हाँ। तो मैं तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अगर पोटेंशियल इतना है और उसके सामने नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कम ही होगा। क्या होगा बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज की जो प्लेट है ना, ये नेगेटिव चार्ज, ये इसके पोटेंशियल को क्या कर रहे हैं बच्चों, कम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसको बढ़ा भी रहे क्या वापस, बोलो हाँ। समझ रहे हो क्या बच्चों, हाँ मैंने सही बोला कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल बराबर है, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से रिड्यूस हुआ, वहीं पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इंक्रीज भी हुआ क्या पोटेंशियल। मतलब यहाँ पर पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो रहा है। अब बताओ कौन ज़्यादा इफेक्टिव है दोनों में से, ये है या ये है,
कम ज़्यादा होगा या ज़्यादा ज़्यादा होगा? तो क्या बोल रहा हूँ बच्चों, तुम्हारे हिसाब से दोनों बराबर होगा, लेकिन मैं बोलूँगा पोटेंशियल कम होगा। पता है क्यों? क्योंकि प्लेट ज़्यादा पास में कौन है? नेगेटिव वाले। क्या नेगेटिव पोर्शन ज़्यादा पास में है क्या इसके, और पॉजिटिव पोर्शन थोड़ा दूर है क्या इसके? इफेक्ट तो दोनों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि इधर भी नेगेटिव ज़्यादा है, इधर भी जितने नेगेटिव है उतना पॉजिटिव है, लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी तो बढ़ गई। और हमें पता है पोटेंशियल डिस्टेंस पर क्या होता है बच्चों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर ये ज़्यादा पास में है तो इसका मतलब ये पोटेंशियल को ज़्यादा कम करेगा और ये बढ़ाएगा भी। लेकिन अगर इनका ओवरऑल इफेक्ट देखें ना तो ये क्या कर देगा बच्चों? स्मॉल अमाउंट में क्या कर देगा बच्चों? इसको रिड्यूस कर देगा। मैं छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ बच्चों, कैपेसिटेंस बढ़ाने का है ना, तो मुझे पता चल गया ये रिड्यूस कर रहा है। तो अब जो नया इस कंडक्टर का जो भी पोटेंशियल मिल रहा है बच्चों अपन को, वो क्या मिलेगा बच्चों अपन को? मान लेते हैं वी डैश हो गया, पहले कितना था वी, अब कितना हो गया बच्चों? वी डैश। अब तुम्हें पता है कि ये जो वी डैश है ये कम है क्या वी से? बिल्कुल है। अच्छा, ये वी डैश जो वी से कम है तो मुझे एक चीज़ पता चल गई है कि कैपेसिटेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा क्या पहले वाले से? अरे हाँ कि ना? पहले कैपेसिटी कितनी थी बच्चों? C बराबर Q अपन V। सही है भैया, C बराबर कितना था बच्चों? Q अपन V। और C डैश बराबर क्या होगा? Q अपन V डैश। बच्चों चार्ज में कोई कमी आई क्या इसमें? चार्ज वही है क्या? अरे हाँ कि ना? लेकिन कमी किस में आई बच्चों? पोटेंशियल में। तो सुनना, पहले C Q अपन V था, अब C डैश हो गया, तो तुम्हें पता चल गया ये इससे ज़्यादा है। इसका मतलब हो गया कि C जो है वो कम होगा किससे बच्चों? C डैश से। क्या कहानी समझ में आ रही है बच्चों? वो टेंशन वाली बात क्या याद रखोगे ये सारी कहानी? मतलब C डैश की वैल्यू किससे होगी बच्चों? C से बड़ी होगी। ओवरऑल बताओ बच्चों कैपेसिटी बढ़ी कैसे? सोचो, किसकी वजह से बढ़ी? पोटेंशियल कम करने से। पोटेंशियल कम किसकी वजह से हुआ? कौन सी दूसरी बॉडी? कैसी? न्यूट्रल थोड़ी। न्यूट्रल बॉडी का कौन से नेचर से? नेगेटिव चार्ज के नेचर। मतलब नेगेटिव चार्ज आया जिसकी वजह से पोटेंशियल क्या हुआ? कम हुआ। मतलब कम हुआ, लेकिन पोटेंशियल कम तो हुआ लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हो पाए जितना मुझे चाहिए। कैपेसिटी बढ़ी तो है लेकिन स्मॉल अमाउंट में बढ़ी, क्योंकि पोटेंशियल भी तो क्या हुआ? स्मॉल। मैं चाहता हूँ पोटेंशियल ज़्यादा रिड्यूस हो, तो कैपेसिटी भी ज़्यादा रिड्यूस होगी क्या? अच्छा, स्मॉल अमाउंट को मुझे हाई अमाउंट करना है तो कैसे रोकूंगा? इसको बढ़ा के या इसको कम करके? ये तो बढ़ा नहीं सकते, अब इसको कम करना है। इसको कम करना मतलब यहाँ पर पॉजिटिव की जगह पे क्या लिया हूँ मैं? अब नेगेटिव लेके आ जाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। न्यूट्रल बॉडी लाते हैं तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव। मैं ऐसा करूँ ना कि इसके पास में ऐसा कंडक्टर रख दूँ जो नेगेटिवली चार्ज हो। क्या बोला मैंने? इसके पास में वो कंडक्टर रख दूँ जो क्या हो बच्चों? नेगेटिवली चार्ज हो। एक तो ये तरीका अपना लो, या फिर इस पॉजिटिव चार्ज को गायब कर दूँ। और किसी के भी चार्ज गायब कैसे होते हैं बताओ बच्चों? अर्थिंग से। हाँ, दो चीज़ें बताई मैंने, ठीक है। तो कैपेसिटी के लिए तीसरी चीज़ जो मैं बताता हूँ वो यहाँ लिखता हूँ, छोटे से में कंप्लीट हो जाएगी। क्या कि अब मैंने इस कंडक्टर के, ये जो कंडक्टर था जिसका पोटेंशियल वी डैश हो चुका है, उसके पास में क्या लाके रख दिया मैंने? बताओ। नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टर लाके रख दिया, जिसके से इसका पोटेंशियल जो है ना वी डैश, वो साला और कम हो जाएगा क्या? तो C डबल डैश क्या और बढ़ जाएगा क्या? अरे हाँ कि ना? समझे क्या बच्चों? तो कैपेसिटी क्या लिखा है मैंने? ये कंसेप्ट है बच्चों, एग्जाम में नहीं लिखना है। ऐसा याद रखने वाली बातें हैं कि किसी भी कैपेसिटी की कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाती है। तो कंडक्टर की कैपेसिटी ऐसे बढ़ाई जाती है। सुनना बच्चों, क्या ये कंडक्टर कैपेसिटर का काम कर रहा था क्या? पहले सोचो। नहीं, ऐसे कैसे? क्या ये कंडक्टर चार्ज को होल्ड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा बच्चों। बताऊँ कैसे? चार्ज को होल्ड करने का मतलब एनर्जी को होल्ड करना। एनर्जी को होल्ड करने का मतलब इसकी एनर्जी कितनी होगी कंडक्टर की? अगर ये होलो कंडक्टर है तो बाहर की होगी ना 1/2। याद आ रहा होगा? इसका मतलब ये एनर्जी कहाँ से कहाँ तक होती थी तुम्हें पता है बच्चों? यहाँ से लेके, याद आ रहा है क्या? R से इन्फाइनाइट। मतलब इसकी एनर्जी जो है वो R से कहाँ तक है बच्चों? इन्फाइनाइट है। लेकिन मैं तो यार कंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर करना चाहता हूँ। इसमें एनर्जी कहाँ कहाँ तक स्टोर हो रखी है? इन्फाइनाइट तक। अरे यार, स्टोर थोड़ी हुई है, स्टोर थोड़ी हुई है। लेकिन फिर भी मैंने माना कि यार तू क्या है, कैपेसिटर है मेरे लिए। तूने एनर्जी स्टोर करी कितने तक? इन्फाइनाइट तक। तो मैंने इसकी एनर्जी को, इसकी पोटेंशियल एनर्जी को अपने तक सीमित रखने के लिए इसके पास में क्या रखना पड़ा मुझे? कंडक्टर, जिससे ये अपने आप में ही खेलता रह गया। तो इसलिए एनर्जी स्टोर भी होने लग गई। तो पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम थी, धीरे धीरे बढ़ाने के दो कारण। पहला तो ये इन्फाइनाइट तक जा रहा था, उसकी रेंज कम करनी थी। दूसरा
पोटेंशियल को क्या करना था बच्चों, कम करना था। पोटेंशियल कम कर देंगे ना, रेंज अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है। अरे आंखें ना सुन, अगर इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है तो सी बराबर क्या होता है, क्यू अपन वी, और यहाँ जीरो रख दो तो सी कितना हो जाएगा, बताओ बच्चों। तो इनफाइनाइट पे कैपेसिटी कितनी होती है कैपेसिटर की, इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट पॉइंट पे इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। क्या बोला मैंने, कि जब ज़्यादा दूर जाते हैं ना कि कैपेसिटर की कैपेसिटी क्या होती है बच्चों, बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, बहुत कम होता है। तो मैं यार इतनी दूर की क्यों सोचूं, मेरे को तो यहाँ काम करवाना है, तो पोटेंशियल को भी कहाँ कम करूँगा, घर में। और घर में पोटेंशियल कम करने के लिए क्या ये रामायण करनी पड़ेगी, ठीक है। उतारो बच्चों सारा, उतार लिया बच्चों। हेडिंग क्या लिखी है बच्चों, कंसेप्ट तो अपन ने पढ़ लिया सारा, है ना, कि कंसेप्ट कंप्लीट है। अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बच्चों ये पूरी जो चीज़ बताने सारा प्रिंसिपल था, लेकिन अपन को एग्जाम में लिखना है, हमें पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल को कैसे ढंग से डील कर सकते हैं अपन। तो जरा देखते हैं बच्चों कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है क्या। मान लेते हैं कि तुम्हारे सिलेबस में कौन कौन से कैपेसिटर है, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं ना। वैसे तो 3 प्रकार के कैपेसिटर होते हैं बच्चों। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा क्या होता है बच्चों, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तीसरा क्या होता है बच्चों, स्फेरिकल कैपेसिटर। तो जो तुम्हारे सिलेबस में है वो है बच्चों ये, कौन सा बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब क्या करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जरा देखते हैं। मान लिया कि तुम्हारे पास एक प्लेट है जो कि क्या है बच्चों, कंडक्टर है या फिर कंडक्टिंग प्लेट है। अगर ये कंडक्टिंग प्लेट है तो उस पर चार्ज क्या होंगे, अरे समझे क्या बच्चों, ये एक प्लेट है, प्लेट का मतलब समझते हो ना। तो मैं इसको तो सामने से देख के बना रहा हूँ, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, ठीक है। अब इस कंडक्टिंग प्लेट के लिए मुझे इसको कैपेसिटेंस बढ़ानी है, इसकी क्या बढ़ानी बच्चों, मुझे इसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे अपन, इसके संपर्क में सबसे पहले तो ये कंडक्टिंग प्लेट थी। सबसे पहला केस तो यही हो गया कि लेट अस कंसीडर कंडक्टिंग प्लेट हैविंग द चार्ज ऑफ Q एट इट्स सरफेस। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। फिर अपन चलते हैं बच्चों बी पोर्शन पर। किस पर बच्चों, बी पोर्शन पर। तो बी पोर्शन का मतलब ये हो गया है कि सेकेंडली मैंने क्या करा कि ये जो कंडक्टिंग प्लेट थी इस कंडक्टिंग प्लेट के कांटेक्ट में क्या रखा मैंने, एक बच्चों न्यूट्रल बॉडी रखी थी ना, तो उसमें नेगेटिव इधर होगा और पॉजिटिव इधर हो गए। तो समझ सकते हो ना, ये तो चीज डायरेक्ट बना सकते हो ना। वैसे तो प्लस माइनस एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन इसकी वजह से एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी ना, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसमें से अरेंजमेंट लेके आ जाएगी सही प्रकार के, ठीक है। तो मुझे यहाँ की कहानी पता चल गई बच्चों कि यहाँ पर मैंने बी में क्या रखा कि इसके कांटेक्ट में एक न्यूट्रल बॉडी लेके आया और न्यूट्रल बॉडी में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव चार्ज उसके ऑपोजिट डायरेक्शन बन गए। ये भी प्लेट है क्या, कंडक्टिंग, लेकिन न्यूट्रल है, और ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो मैं मान के चलता हूँ ये प्लस का सिग्मा हो गया और ये माइनस का सिग्मा हो गया। सुनना बच्चों, समझ सकते हो क्या ये चीज़, क्योंकि इस प्लेट के अंदर की तरफ देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, इस प्लेट के अंदर की तरफ देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज। हाँ हाँ हाँ, इसमें अरे यार एक कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, लेकिन अगर मैं इसको प्लस क्यू चार्ज दूंगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा बताओ, और अगर मैं इसको माइनस क्यू चार्ज दूंगा तो क्या आएगा बाहर। तो मैंने बताया बाहर की तरफ पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, लेकिन हर बार अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। आगे बात सुनना, ताकि लेफ्ट से राइट इलेक्ट्रिक फील्ड जा सके।
अरे समझे क्या, ये चीज़ है यार, ठीक है। और तुम मान लो ये सारे नेगेटिवली चार्ज प्लेट लेते तो प्लस अंदर होता माइनस अंदर होता, अरेंजमेंट बिल्कुल वैसे ही बनता, डेरिवेशन सारा ऐसे चलता। अभी अपन ऐसे चला ना, सारा डेरिवेशन कैसे चलता, इस डायरेक्शन में चलता। इसमें हाँ, तो वही है, कंडक्टर है ना, कंडक्टर। अब मैंने प्लेट बनाई है, प्लेट मतलब ये तो बाहर ये भी दिख रहा है और इसके पीछे से भी दिख रहा है ना बाहर, तो प्लेट का मतलब समझते हो ना बच्चों, कि मान लो ये हमारे पास चीज़ है ये, और अगर मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज देता हूँ तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और सब जगह पॉजिटिव। अगर इसकी कोई विड्थ है तो यहाँ पर भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन प्लेट को अपन क्या मान रहे, बिल्कुल थिन मान रहे हैं। थिन मतलब पतली, जिसकी थिकनेस क्या है बच्चों, बिल्कुल कम है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। तो पहला केस समझ में आया, दूसरा केस समझ में आया। दूसरे में क्या रखा अपन ने, ये चीज़ रखी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ पता चली है भैया कि अंदर की तरफ जो पोटेंशियल था V, वो इसकी वजह से क्या हो गया बच्चों, रिड्यूस हो गया। हर हाँ कि ना, रिडक्शन इन पोटेंशियल ड्यू टू अरे समझे क्या, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की वजह से पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। जैसे पोटेंशियल कम हो गया तो कैपेसिटी क्या होगी बच्चों, यही कारण है कि कैपेसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन मेरे को अभी भी वो सेटिस्फिकेशन नहीं मिला, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हटा दूँ। क्योंकि बच्चों मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं कि अगर देखा जाए तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल रिड्यूस तो हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से पोटेंशियल इंक्रीज भी हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाइन लिखनी पड़ेगी अपन को, है ना। यहाँ पर अपन को क्या लिखनी पड़ेगी, लाइन। मैं पढ़ाता हूँ बच्चों, बताता हूँ कि क्या है। जैसे ए प्लेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो अ प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और कंडक्टर प्लेस कर दिया अपन ने। बी पर लिखा हुआ है प्लेस्ड अ बी प्लेट, मतलब ए के बाद क्या रखा बच्चों अपन ने, मान लो ये ए प्लेट है और ये क्या बच्चों, बी प्लेट है। दूसरी लाइन ये आती है कि बी प्लेट को प्लेस करने पर न्यूट्रल बॉडी है ना। बी प्लेट कौन सी बच्चों, ये थी एक न्यूट्रल प्लेट, और इस न्यूट्रल प्लेट पर एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आता है। बताओ क्यों, इस प्लेट पर एक, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव के सामने सारे नेगेटिव आ जाएंगे और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल को क्या कर रहा है बच्चों, वापस ऐड भी तो कर रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर कंपेरिजन देखें तो नेगेटिव चार्ज इसके कॉन्टैक्ट में ज़्यादा पास में है और ये थोड़ा दूर है, इसलिए ओवरऑल जो देखा जाता है इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो रहा है बच्चों, बताओ, ऐड हो रहा है। इंक्रीज नहीं बोलेंगे, क्या हो रहा है बच्चों, ऐड। और इसकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस हो रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए पोटेंशियल में क्या होगा बच्चों, क्या स्मॉल डिडक्शन होगा क्या, अरे समझे क्या, ओवरऑल तो यही था ना। ओवरऑल क्या हो रहा है, थोड़ा सा रिडक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से कैपेसिटर क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। सही बात है कि नहीं है, क्योंकि V कम हो रहा है तो ये क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। अच्छी बात है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को मुझे हटाना है, तो सी केस क्या होगा बच्चों, ये मिटाता हूँ मैं, मिटाऊंगा क्या, नहीं मिटाऊंगा कुछ नहीं, क्योंकि तुम उतारना है कि यहाँ पर ये क्या था बच्चों, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। और यहाँ पर क्या था बच्चों, नेगेटिव चार्ज। मुझे इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना पड़ा, तो क्या करना पड़ा मुझे, अर्थिंग कर दी। जैसे अर्थिंग कर देंगे तो सारे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएंगे बच्चों, गायब हो जाएंगे। अर्थिंग अपन ने अच्छे से पढ़ रखा है, बिल्कुल सही है। अब बताओ बच्चों, क्या पोटेंशियल अब रिड्यूस होगा क्या बच्चों, पोटेंशियल क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस हो रहा है। जब पोटेंशियल रिड्यूस हो रहा है तो कैपेसिटर क्या हो रहा है बच्चों, सीधा सीधा बढ़ेगा, क्योंकि Q/V होता है ना, तो V कम हुआ बहुत ज़्यादा तो C क्या हो जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अच्छा, अब कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखते हैं अपन बहुत अच्छी से ना, कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। तो इसकी होती है डेफिनेशन कि एक कंडक्टिंग प्लेट या पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट के कांटेक्ट में अगर अर्थेड कंडक्टर रख दिया जाए, अर्थेड मतलब समझते हो, अर्थिंग से जुड़ा हुआ कंडक्टर अगर प्लेस्ड कर दिया जाता है तो ये एक कैपेसिटर का फॉर्म करता है। समझ में आई चीज़। और ये कैपेसिटर के फॉर्मेशन से कैपेसिटी हमेशा इंक्रीज मिलेगी, इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। मतलब सारे कंडक्टर कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, सारे कंडक्टर जो होते हैं वो कैपेसिटी रख सकते हैं चार्ज होल्ड करने की, लेकिन एक
फिनोमेना, एक प्रोसेस तैयार करना पड़ता है, एक सिस्टम बनाना पड़ता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा चार्ज को होल्ड कर सके। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि कोई कंडक्टर अगर फ्रीली पड़ा हुआ है ऐसे और इस पर चार्ज है ऐसे, तो बिल्कुल सही बात है, ये कहाँ तक एनर्जी को स्टोर कर सकता है, इन्फिनिटी तक। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, स्टोर पास तक करे। तो इसके लिए क्या करना पड़ा बच्चों, क्या ये अरेंजमेंट करना पड़ा गया। अच्छा, इससे दो चीज़ें पता चली बच्चों, क्या कि मुझे एक तो क्या करना था बच्चों, एनर्जी की रेंज को क्या करना था बच्चों, कम करना था। दूसरा क्या करना है, मुझे पोटेंशियल को भी क्या करना बच्चों, कम करना है। ठीक है, रेंज कम क्यों करते हैं, तो क्योंकि मुझे पास में चाहिए एनर्जी को होल्ड करना। और पोटेंशियल कम क्यों कर रहा है, क्योंकि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ पोटेंशियल। तो C को बढ़ाना तो पोटेंशियल को कम करना ही पड़ेगा। और हमें पता है इनफाइनाइट में पोटेंशियल वैसे ही कम हो जाता है, इसलिए यहाँ के गाने भी बिल्कुल सही है। ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर कहलाता है। ये सारे डायग्राम बना लो, फिर ABC तीनों केस लिखवाता हूँ मैं, लिखो, है ना। A में क्या करा, B में क्या करा और C में क्या करा, ये बिल्कुल मैं लिखवाऊंगा। पहले सारे डायग्राम बना लो, और तुम चाहो तो डायग्राम के आगे जगह छोड़ देना लाइन लिखने के लिए ना। 2-2 3-3 लाइनें होगी दोनों में ना। इसमें एक चीज लिख देना बच्चों यहाँ पर, पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया गेट न्यूट्रलाइज्ड, है ना। लिखो, फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे अ प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड टेकन, a plate positively charged taken, ठीक है। बी में लिखेंगे मतलब सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट है, इसको यार फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिख देना ताकि लाइन लिखने में कंफ्यूजन ना हो। ये ए बी प्लेट है, सेकंड में लिखेंगे बच्चों a plate named B, ब्रैकेट में लिख देना न्यूट्रल। अ प्लेट नेम्ड बी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे बच्चों, न्यूट्रल। placed close to plate A, placed closed to plate A, सही है। मतलब प्लेट बी को प्लेट ए के क्या रखा बच्चा, बिल्कुल क्लोज्ड रख दिया। लिखेंगे एक डॉट लगा के, ड्यू टू इंडक्शन the closer face of the B plate, the closer face of the B plate acquire ACQURE, है ना, QUIRE, acquire negative charge and farther face, farther मतलब दूर वाला, farther face of plate B acquire negative charge. Farther face of B plate acquired positive charge, सही है। समझ में आ गया क्या बच्चों, जो चीज़ पढ़ी वैसे की वैसी है लाइन। आगे चलो बच्चों, फिर लिखेंगे थर्ड में लिखेंगे ना, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एरिया गेट न्यूट्रलाइज्ड, positive charged area get neutralized when we earthed the outer face of B plate. When we earthed the outer face of B plate. When we earthed the outer surface of B plate. सही है बच्चों, इसी के अंदर चल रहा है ना। नेगेटिव चार्ज एट प्लेट B is held, negative charge at plate B is
negative charge at plate B is held position due to मतलब क्या लिखा मैंने, नेगेटिव चार्ज जो होगा ना वो हमेशा अपनी पोजीशन क्या रखेगा बच्चों, हेल्ड करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, बना के रखेगा। समझ में आया? पॉजिटिव तो क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन नेगेटिव प्लेट अभी भी क्या है बच्चों, अपने अंदर बची हुई है। क्यों बची हुई वो लिखवा रहा हूँ। क्या लिखा मैंने, नेगेटिव चार्ज एट प्लेट बी इज हेल्ड पोजिशन ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन ए, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन ए। इसका मतलब क्या है बच्चों, समझा सकते हो क्या? ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव चार्ज है और बी पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, इसलिए ए पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही वो बी पर नेगेटिव चार्ज अभी तक बना हुआ है। ठीक है नहीं बच्चों? नहीं तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है सारे के सारे चार्ज क्या हो जाते हैं बच्चों, नीचे चले जाते हैं। तो सिर्फ पॉजिटिव गए, नेगेटिव क्यों नहीं गए? नेगेटिव को पकड़ने के लिए भी मतलब वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद था। क्या बच्चों मैं क्या बताना चलो समझ रहे हो? कंडक्टर को अर्थ करते ना, अर्थिंग करने के बाद सारा चार्ज कंडक्टर का कहाँ चला जाता है बच्चों, धरती मार ले लेती है, लेकिन नेगेटिव चार्ज नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज पहले से किसी के साथ न्यूट्रलाइज हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज और प्लेट ए। सही बात है क्या? तो ये सारी कहानी कहलाती है कैपेसिटर की। अब लिखो डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना, इन्वर्टेड कोमा में लिखो बच्चों। हेंस दी, सॉरी लाइन लिखना पहले, डेफिनेशन बाद में लिखना, पहले एक लाइन लिखो। नेगेटिव चार्ज ऑन बी, नेगेटिव चार्ज ऑन बी कंटिन्यूअसली रिड्यूस द पोटेंशियल ऑन ए। Negative charge on B continuously reduce the potential on A. Continuously reduce the potential on A. क्या बोला मैंने, समझ में आया? समझ में आएगा बच्चों, है ना, कि भैया नेगेटिव चार्ज भी जो करेगा वो ए प्लेट पे जो भी पोटेंशियल होगा उसको हमेशा क्या करेगा बच्चों, रिड्यूस करता रहेगा। अच्छा पोटेंशियल कम हो गया तो क्या हो गया बताओ बच्चों? Hence the capacitance is increased. Hence the capacitance is increased. Hence the capacitance is increased. ठीक है, अब कैपेसिटर की डेफिनेशन लिखाऊंगा, लिखना। Capacitance of an insulated conductor is, मेरे को लगेगा भाई जी अभी 15 मिनट लगेंगे बस। हाँ क्या बोला मैंने? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर। कैपेसिटर बोला क्या मैंने? कैपेसिटेंस कर देना क्योंकि कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहे हैं ना अपन। कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज, कैपेसिटेंस ऑफ एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज considerably increased when we placed an earthed connected conductor near it. Earthed connected conductor near it. क्लोज कर देना, इन्वर्टेड कॉमा। ये डेफिनेशन हुई कैपेसिटेंस की। पढ़ो बच्चों डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, समझ में आ रही है क्या तुम्हें? बच्चों डेफिनेशन समझ में आ रही है क्या? अरे आके ना सही है। तो पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं अपन। अब कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस निकाला था बच्चों, क्या निकला था याद आ रहा है? बताओ 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 ना। ये कंडक्टर के लिए था क्या? अपन को किसके लिए निकालना? पैरेलल प्लेट के लिए। पैरेलल प्लेट का मतलब समझते हो? समझते हो क्या? मुझे नहीं लगता समझते हो तुम। यहाँ पर क्या है बच्चों बताओ, बताओ ना। सही है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि इंसुलेटेड बोला है मैंने इसको, देखो इंसुलेटेड। इंसुलेटर का मतलब क्या है बच्चों?
बाहर मैंने क्या रख दिया, इंसुलेट कर दिया इसको। इंसुलेट मतलब बाहर के चार्ज का कोई यूज़ नहीं लेंगे। यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, मतलब कुल मिला के ये एक प्लेट है जिस पर पॉजिटिव चार्ज अपन को पता है। सुनना, मुझे बताना बच्चों, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अंदर कितनी होगी और इधर कितनी होगी, बताओ 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 ना। कहाँ पर, बाहर, पक्का याद आ रहा बच्चों कि अपन ने इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना आया था, सिग्मा अपॉन, याद आ रहा है क्या? लेकिन ये नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना होगा, तो नेट कितना आएगा? अरे यार भूल गए क्या, करवाया तो था, कल ही बात करी थी इसकी। और इसके लिए अंदर कितना है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज का कितना है, सिग्मा अपॉन, अरे बच्चों 2 एप्सिलॉन नोट था क्या, एक प्लेट की वजह से 2 एप्सिलॉन नोट आता है, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट इसकी वजह से। और इसकी वजह से भी कितना है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्या दोनों की डायरेक्शन सेम होगी क्या? तो ई नेट कितना मिला बच्चों, दोनं जुड़ जाएंगे क्या? इसकी वजह से देखें, पॉजिटिव की वजह से इधर, नेगेटिव की वजह से इधर, सिग्मा अपॉन, तो ई कितना मिला बाहर, बाहर 0, इधर भी कितना बच्चों, अंदर कितना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनी केवल, बोलो हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनी बच्चों, केवल अंदर। तो सुनना, C बराबर क्या होता है बच्चों, Q अपॉन V, मुझे क्या निकालना है, V बराबर ED, बोलो हाँ, नहीं बताइए, सुनना तुम्हें याद आ रहा बच्चों, V बराबर E.ds, ऐसा कुछ लिखा था अपन ने, V वेक्टर नहीं होता ये ना, V बराबर E.ds, चलो ये भी छोड़ो। E बराबर वोल्ट पर मीटर होता था कि नहीं होता था, और वोल्ट बराबर E इंटू मीटर होता था नहीं होता था, तो ये तो है E इंटू डी, ठीक है। ये D किसको बता रहा है बच्चों, प्लेट के बीच की, चलेगा बच्चों, और प्लेट के बीच में एरिया भी तो होगा, कोई ना कोई वॉल्यूम भी चल सकता, कोई बात नहीं, ठीक है। C बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन E D, ओके, Q मतलब चार्ज, तो Q भी निकालना पड़ेगा। सिग्मा बराबर Q अपॉन क्या होता है बच्चों, A, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा A, नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो हाँ, अरे समझे क्या, पहले निकाल लेता ना यार, ये भी है, कोई टेंशन वाली बात, ये इससे कट गया, क्या क्या बचा, एप्सिलॉन A अपॉन D, ये किसकी वैल्यू मिली है बच्चों मुझे, C किसके लिए, पैरेलल प्लेट के लिए। क्या C का फॉर्मूला ये भी था क्या, लेकिन ये वाला फॉर्मूला किसके लिए, पैरेलल प्लेट के लिए। किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, एरिया और डी पे, मतलब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो एरिया के तो प्रोपोर्शनल होती है और डी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ये जितना ज़्यादा फैलेगा ना कैपेसिटेंस उतना कम होगा, बोलो हाँ। और एरिया मतलब जितना ज़्यादा एरिया रखोगे कैपेसिटेंस उतना बढ़ेगा। और बच्चे ये तो अपन को पता ही है कि सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट, क्या इस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ये तो कांस्टेंट है, क्या ये भी हो सकता है क्या, ये कब हो सकता है, मीडियम मतलब जब डाइलेक्ट्रिक, मतलब इन प्लेट के बीच में अगर मैं क्या रख दूँ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दूँ, तो क्या इधर एप्सिलॉन m यूज होगा क्या, तो सिग्मा सॉरी C का जो फॉर्मूला होगा वो एप्सिलॉन m A अपॉन D हो जाएगा क्या बच्चों, एप्सिलॉन m, तो एप्सिलॉन m ज़्यादा होता है या एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा होता है बताओ, तो इसका मतलब कैपेसिटेंस बढ़ी है नहीं बढ़ी, ओह, तो बच्चे जो कैपेसिटर होता है ना उनमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, जो पंखों के अपन यूज़ करते हैं ना, कंडेंसर लेके आते हैं, तुम बच्चों देखना कोई भी इलेक्ट्रिशियन घर पे पंखा ठीक करना है ना, तो वो तुमसे यही बोलेगा कि एक ऐसा कंडेंसर लेके आओ, और वो तुम्हें ऐसे बोल देगा, वो तुम्हें बोलेगा 2 mF का लेके आओ, है ना, जबकि मार्केट वाला तुम्हें इसका देगा, वो तुम्हें mF बोलेगा, क्योंकि देखो एक्चुअली में ये होता है ऐसा m, लेकिन अपन लिखते कैसे इसको, μm। तो ये माइक्रो फेरेड, 2 माइक्रो फेरेड का लेके आओ, 3 माइक्रो फेरेड का लेके आओ, 4 माइक्रो फेरेड, जितना तेज चलाना उतना बड़ा कंडेंसर लगाओ, समझ रहे हो, ज़्यादा बड़ा कंडेंसर लगाओगे, ज़्यादा कैपेसिटी का लगाओगे तो ये और तेज घूमेगा, समझ रहे हो मेरी बात, हाँ 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 हाँ। देखो रेगुलेशन चीज़ अलग होगी, रेगुलेशन तो क्या करता है, पावर सप्लाई को कम ज़्यादा कर देता है, ठीक है। रेगुलेशन का मतलब तो क्या होगा कि मोटर को पावर सप्लाई कम कर दिया, कैपेसिटर की कैपेसिटी को होल्ड करने का काम कर रहा है, कैपेसिटर तो कैपेसिटी को होल्ड कर रहा है, लेकिन रेगुलेटर क्या कर रहा है, उसको रेगुलेट करने का काम कर रहा है कि स्पीड कब करनी, तेज कब करनी, एक्सेलरेट करते नहीं करते हो तुम,
एक्सेलरेट दबाते हो ना जब तुम ऐसे करते हो तो फ्यूल का इंजेक्शन और बढ़ जाता है। फ्यूल इंजेक्शन बढ़ गया मतलब फ्यूल ड्रॉपलेट और बढ़ गई, पिस्टन पे ब्लास्ट ज़्यादा होगा, अब गाड़ी थोड़ी तेज़ चलेगी। फ्यूल कम जाएगा तो पिस्टन ब्लास्ट कम होगा, गाड़ी धीरे चलेगी। वही चीज़ यहाँ पर है। रेगुलेटर तो कम ज़्यादा करने का काम करता है बाद में, लेकिन कंडेंसर का काम क्या है? कंडेंसर क्या करता है? कैपेसिटर का काम क्या है? इसको इनिशियल टॉर्क देता है। अब सुनना, अगर मैं ज़्यादा पावर का लेके आऊँगा तो इनिशियल टॉर्क बार बार बढ़ेगा क्या? मैं तुम्हें बताऊँ बच्चों, इनिशियल टॉर्क का मतलब ये नहीं पंखा एक बार घुमा दिया बात खत्म, नहीं। ये हर थोड़ी देर में इनिशियल टॉर्क देता रहता है। जब इसको लगेगा ना कि भैया ये धीरे होने वाला है तो टॉर्क देता रहता है। तो कैपेसिटर का काम यही है। तो कैपेसिटर ख़राब होते हैं जबकि पंखा कभी ख़राब नहीं होता अधिकतर। हमारी बात सुनना, ये है कैपेसिटर की क्या बच्चों कहानी, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों कि रेडियो खुलते हुए देखे, रेडियो का तुमने मदरबोर्ड खोला कभी? टीवी का पीछे रेडियो का खुला होगा जिसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े जैसे हरे कलर के मदरबोर्ड पे स्टिच रहते हैं, कभी ट्रांजिस्टर, डायोड, कार्बन, बहुत सारी चीज़ें रहती है, रजिस्टर भी रहते हैं। तो उसमें कैपेसिटर भी लगे रहते हैं जैसे जिनका शेप कुछ इस प्रकार से रहता है। जैसे मान लो ये प्लेट है, MCB कहलाती है ना, क्या कहते हैं EC, ऐसे ऐसे कुछ शेप रहते हैं, याद आ रहा है बच्चा? और एक ऐसे भी होता है, याद आ रहा है? तो ये सब इक्विपमेंट अपन पढ़ेंगे 12th में। तो उसमें पहला इक्विपमेंट क्या हुआ अपना कंप्लीट? कैपेसिटर। अब बस कैपेसिटर किसको कैसे लगाया जाता है ये पढ़ना, अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। तो अच्छा आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो ये अपनी कहानी हुई कैपेसिटर से स्टार्ट, पैरेलल प्लेट। कल की कहानी और इंक्रीमेंट होगी बच्चों, है ना, क्योंकि बच्चों अपन अंदर क्या कर रहे हैं? चार्ज को होल्ड कर रहे हैं। चार्ज होल्ड करने का मतलब एनर्जी होल्ड कर रहे हैं। तो अंदर कितनी एनर्जी होल्ड हुई ये अपन पढ़ेंगे। अब तुमने रजिस्टर पढ़ा था बच्चों, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर में भी पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। चले, थैंक यू।